कबीर जी को वहीं अपने ही रेजिडेंस में अलग से कमरे में रखा हुआ था, वहां आदर से रह रहे थे। वहां गए तो कबीर जी ने पूछा क्या कारण है राजन, बड़े मायूस हो। सारी कहानी बताई। सिकंदर लोधी को शेख तकी ने बताया था कि हम इसकी परीक्षा लेंगे और हम ऐसे ऐसे उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालकर इसको देखेंगे, ये जीवित रहेगा तो हम भगवान मान लेंगे। अब कबीर जी ने कहा कि एक काम करो, इसको कह दो अपना कर ले काम जो करना चाहता है। और सिकंदर लोधी आज्ञा लेकर शेख तख्ती से कह दिया कि कर लो तुमने जो करना है। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उधर से अच्छे मोटे मोटे लकड़ चूल्हा बड़ा बना कर उसके ऊपर बड़ा कढ़ाया रख कर सरसों का तेल भर दिया और उसमें लकड़ जला दिए। अन्य उनको लकड़ जलाने वालों से कह दिया इसने कति इतना उबाल दो न जल उठे और इसमें प्रवेश होते ही चरण देसी खत्म हो जा। ऐसा ही कर दिया, उबले न पूरी तरह जैसे चाय उबला करे। अब शेख तकी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ कर डालो इसमें। परमेश्वर उठकर आगे खड़े हो गए कढ़ाई के पास और कहा आप इतना कष्ट ना कीजिए शेख तकी जी, मैं अपने आप प्रवेश कर जाता हूँ। परमात्मा एकदम उसमें प्रवेश करके और बैठ गया आराम से। गर्दन बाहर दिख रही है, परमात्मा बैठे नो देखें आराम से। शेख तकी नो कहे कुछ भी ना होया। शेख तकी क्या कहता है कि इसने इस गर्म तेल को जंतर मंतर करके ठंडा कर दिया। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भी गुरुजी कबीर जी का कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है ये ठंडा कर रखे और जंतर मंतर करके ला देख लूं। तो कहने लगा सिकंदर लोधी कि मैं चेक करता हूं। परमात्मा बोले राजा इसमें हाथ मत दिए कि दे नकम्मे गए कहते तू इसमें हाथ दे दे, तेरी उंगली नहीं पाऊंगी इतना गर्म है यो। सिकंदर लोधी फिर भी नहीं माना कि कबीर जी बैठे मेरी उंगलियां के बिजड़ी पड़ेगी। अगर नो करते करते उसने 2 उंगली अंदर डाल दी। जितनी उंगली तेल में गई थी डूबी थी उतनी कट के अलग होगी, इतनी पीड़ा होगी। सिकंदर लोधी बेहोश हो गए। तब परमेश्वर उस कढ़ाई तो बाहर आए, यूं मार दिया राजा नकम्या ने। अब क्या किया, वैद्य रहते थे साथ में डॉक्टर सिकंदर लोधी के, पानी के छींटे छाटे मारे, होश में तो एकदम आ गया। फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। अब परमात्मा ने वो उंगली पकड़ कर पूरी कर दी। वह उंगली कटी हुई भी ना रही और पीड़ा फिर रहनी कहाँ थी। फिर सिकंदर लोधी उठ गया। अब पुण्यात्माओं इस दृश्य को देखने के लिए वहां कई हजार दर्शक खड़े थे, मुसलमान और हिंदू। अब शेख तकी तो मान्या नहीं, पर उन हजारों की श्रद्धा परमात्मा के प्रति अटूट बन गई और सब ने कहा प्रभु आपने कमाल कर दिया, तो परमात्मा आए हो, हमें दीक्षा दे दो, हम आपकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं। कई हजारों ने परमात्मा की दीक्षा ली। अब शेख तकी का फिर आग लागी, क्योंकि राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, ये मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। 2 दिन के बाद फिर मुसलमान इकट्ठे किए। फिर सिकंदर लोधी से कहा कि हम एक परीक्षा और लेंगे, इनको झेरे कुएं में डालेंगे और ऊपर से मिट्टी मिट्टी डाल कर बंद करेंगे, फिर देखेंगे, फिर हम मान लेंगे जो अल्लाह है जो बाहर आ गया था। ये भी प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार कर ली। राजा से कहा राजा इन्हें करने दो, इन्होंने तो मुझे मारना ही है और कोई बात नहीं मर जाऊंगा, आप चिंता ना करो, मुझे करने दो जो ये करना चाहते। और सिकंदर कहता था जी मेरी तो पार नहीं बसा रही, ये तो दुष्ट इंसान है, कुछ भी करवा सकता है, मेरे राज को भी उलट पुलट कर सकता है। तो पुण्यात्माओं परमेश्वर जी को पकड़कर एक बहुत गहरे कुएं में डाल दिया जिसमें जल नहीं था, और वो इतना गहरा होता था, पहले 200 से 150 फुट पर जा करके जल निकलता था, और उसमें डाल दिया। और ऊपर तो कंकर झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियां, और ऊपर तो मिट्टी गोबर छोटी ईंट कति ठोक दिया फल। और शेख तकी ने तो बस फिर पगड़ी घुमाई, कहा अब बन गई बात,
हाथ पैर मुंह धोकर शेख तकी पहुंचा। फिर वहां सिकंदर लोधी के दरबार में कहने लगे, सिकंदर लोधी, हे राजन, अब कहाँ है वो तेरा अल्लाह? अब शेख तकी तो उधर लेकर गया था, थोड़ी देर पाछे कबीर जी आकर अपने कमरे में लौट गए, विराजमान थे। सिकंदर लोधी ने उनको जलपान कराया। अब ये पूछा को नहीं कैसे आगे, क्यों आगे, ये मालिक की लीला थी, उसको बुद्धियान नहीं दी। शेख तकी इसकी बात सुनकर कि उसको हम दाबा एक गड्ढे में, कुएं में डाल दिया है, कहाँ है वो तेरा भगवान? सिकंदर लोधी कहने लगा, किसके विषय में बात कर रहे हो शेख तकी? कि वो तेरे गुरु के बारे में, कबीर के बारे में। उसको हमने झेरे कुएं में डालकर ऊपर से सैकड़ों टन मिट्टी डाल दी है, झाड़ बोझड़े डाल दिए, अब निकल के दिखाए। सिकंदर लोधी कहने लगा, वो बैठे कमरे में, आज दिखाऊंगा। अब शेख तकी गया, देख कर नो कर लिया। और दुष्ट ने फिर भी नो नहीं मानी, रतरा के जब ये भगवान आ रहे, पैर पकड़ ले, ये पीर, ये गुरुपना, ये भगवान के सामने नहीं चलता, और ये नकली गुरु भगवान से दूने दूर हो जाते हैं मान बढ़ाई के कारण।